Students, welcome back. We were in the previous class studying about immunity, that is the ability of the host to fight against disease, which has been provided to our body with the immune system. When we talk about the immunity, it is basically of two types. We have studied it today. In this class, we shall study about the innate immunity. So one more time we shall recall about the innate immunity, that is the immunity which is present right from the natal stage, that is right from the birth. It is non-specific, वो किसी भी particular pathogen के खिलाफ नहीं होती, it is general. एंड इट इज़ प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ. वो कैसे हमारे बॉडी में इनेट इम्यूनिटी कैसे मिलती है हमें, तो दैट इज़ इट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट बैरियर्स. फाइन, जो बैरियर्स होते हैं हमारे बॉडी में वो क्या करते हैं, वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स हैं जो फॉरेन मटेरियल को हमारे बॉडी में आने से रोकते हैं. तो जैसे कि हम बात कर ले तो डिफरेंट बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर. फाइन, so we will start about understanding of all these barriers because of which our body gets innate immunity. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी की, जिसमें हमने देखा इन मतलब में इनसाइड, नेट मतलब में इन द नेटल स्टेज, दैट इज इन द बेबीज. फाइन, विच इज़ प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ. इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. इट इज़ बेस्ड ऑन जेनेटिक मेकअप. अब इसकी जो बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की, वो जेनेटिक मेकअप की वजह से होती है, मतलब में इट वी डिराइव इट बिकॉज ऑफ अवर जीन्स. फाइन, सो दिस इज ऑलरेडी फ्रेम्ड, दिस इज ऑलरेडी देयर इन अवर जीन्स एंड दैट इज वाई वी गेट सच एन इम्यूनिटी. फाइन, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. मतलब में क्या, ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाने से पहले इन चारों बैरियर्स को फेस करते हैं और उनका जब प्रपोर्शन बढ़ जाता है, जैसे कि किसी पैथोजन का, वो वायरस का अमाउंट बढ़ गया है, देन इट इज़ एबल टू कॉज अस डिजीज. बट रेदर अपनी बॉडी की जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है तो वो होती है इनेट इम्यूनिटी. फाइन, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर की. फिजिकल बैरियर की बात करें मतलब में इट इज़ वाटर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल बैरियर, द स्किन प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वी ऑल नो दैट. जैसे कि स्किन है तो स्किन क्या करती है, दैट इज इट गिव्स अस प्रोटेक्शन सो दैट द ऑर्गेनिज्म वुड नॉट एंटर फ्रॉम आउटसाइड टू अवर बॉडी. फाइन, सो दैट इज स्किन इज द फर्स्ट बैरियर, जिनसे माइक्रोब्स हमारे बॉडी में नहीं आ सकते, पैथोजेंस हमारे बॉडी में नहीं आ सकते. फाइन, अब दूसरा जैसे कि फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है म्यूकस. म्यूकस मतलब में जो स्टिकी स्लाइमी सब्सटेंस होता है वो, जैसे कि कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, जैसे कि वो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उनकी जो सिस्टम होती है. फाइन, जैसे कि हम स्टमक की बात कर लें तो वो जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उनके जो सेल्स हैं वो म्यूकस रिलीज़ करते हैं. तो ये जो म्यूकस है वो म्यूकस क्या करता है, ये म्यूकस जो है वो किसी भी, सपोज हमारी फूड में कोई फूड कंटेमिनेटेड हो और उनमें कोई पैथोजन हो तो उनको डाइजेस्ट करने की बात करता है, उनको ट्रैप कर लेने की बात करता है. फाइन, सो बेसिकली म्यूकस जो है इट इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ फिजिकल बैरियर जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में प्रेजेंट होती है ये म्यूकस, इवन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में प्रेजेंट होती है. सो दैट इज़ वाई दिस ऑल स्किन एंड म्यूकस, दोज आर ऑल फिजिकल बैरियर्स. फाइन, जिनकी वजह से माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स नहीं, जैसे कि हम बात करेंगे पैथोजन की, तो पैथोजेंस को हमारे बॉडी को अटैक करने से बचाता है. फाइन, नाउ नेक्स्ट वी शैल बी टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एसिड इन अवर स्टमक. फाइन, तो हमारे एसिड बॉडी में जो स्टमक होता है दैट इज़ उसकी pH 1.8 होती है. दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. सो ये जो एसिड होता है वो हमारे, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है समझ लो, और फिर अंदर ये यस म्यूकस भी सीक्रेट होता है, साथ साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड से एसिड भी सीक्रेट होता है HCl. तो इससे ये जो एसिड होता है वो वीक फॉर्म में होता है, इसीलिए वो कोरोड नहीं कर पाता, और ये म्यूकस जो होता है वो हमारी जो स्टमक है उनकी वॉल को प्रोटेक्ट करते रहता है. बट ये जो एसिड है बेसिकली, सपोज हमने कुछ खाना खाया, वो खाना कंटेमिनेटेड है, तो ये एसिड काम करेगा उसको कट करने का, उसको ब्रेक डाउन करने का. ऐसा तो कितनी बार हो चुका होगा कि भाई योर बॉडी इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड बट द एसिड इन योर स्टमक हैज़ नलिफाइड इट. फाइन, इट हैज़ डिस्ट्रॉयड द पैथोजन. सो दिस इज़ फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात कर रहे हैं. सिमिलरली जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है उनमें एक एंजाइम होता है लाइजोजाइम. वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया को, वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, तो फूड कंटेमिनेटेड हो, उनमें बैक्टीरियल कुछ हो तो उसको किल करने की ट्राई करेगा. तो
यस तो बेसिकली आप पूछोगे टीचर लाइक ये जो है तो हमें डिजीज़ क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं तो, बट डिजीज़ मैनिफेस्टेशन कितने लेवल का है। फाइन, बहुत ज़्यादा माइक्रोब, बहुत ज़्यादा पैथोजन होंगे, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी तो ये सारी चीज़ें कुछ काम नहीं कर पाएगी। फाइन, सो दैट इज़ वाई इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द माइक्रोब्स ऑल्सो, कितने नंबर हैं। फाइन, उन सब सारी चीज़ों को देख के फिर ये भी काम करते हैं। जैसे कि कोई हेल्दी पर्सन है, कोई जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उनके अंदर कुछ भी डेवलप नहीं होगा, उनको नहीं होगा, पर कोई जिनकी इम्यूनिटी वीक है तो उनके अंदर ये सब बैरियर्स होने के बावजूद भी क्या होगा कि उनको इन्फेक्शन लग जाएगा। फाइन, वैसे ही टीयर्स हैं जो अपनी आइज से निकलते हैं, दे ऑल्सो डू द फंक्शन ऑफ दैट इज रिमूविंग आउट द पैथोजेंस फ्रॉम अवर बॉडी, दैट इज फ्रॉम अवर आइज। दैट इज द नेक्स्ट वन इज सेरुमन की बात करते हैं तो वो कुछ नहीं है, वो ईयर वैक्स है, जो एयर जाती है उसके अंदर कुछ पैथोजन या कुछ वगैरह चला जाए तो उसको ट्रैप करने की ईयर वैक्स ट्राई करता है। बाइल है, तो बाइल जो होता है जो कहाँ से, लीवर में से सीक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये जो बाइल है वो फूड को रॉटन होने से बचाता है। बॉडी टेम्परेचर जो है, अपना बॉडी टेम्परेचर बहुत से पैथोजेनिक उसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो बॉडी टेम्परेचर क्या करने की ट्राई करता है, इंक्रीज करके पैथोजन को किल करने की ट्राई करता है। सो दिस आर सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल बैरियर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट डिफेंस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। फिजिकल, अगर सपोज समझ लो ये एपिथेलियल या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में से नहीं ट्रैप हो पाए तो वो स्टमक तक चले गए, तो स्टमक में एसिड है तो उसको ट्राई करेगा किल करने की, वो नहीं हो पाया तो वो इंटेस्टाइन में जाएंगे, इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम्स होंगे जो इन्हें किल करने की ट्राई करेंगे, बट फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे। इफ इट इज़ नॉट कंट्रोल देन इट मे कॉज डिजीज। सो दिस आर टू बैरियर्स। फाइन, this all helps in preventing the microorganisms growth। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म आ गए उनकी ग्रोथ को अटकाने के लिए ये सारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स काम करते हैं, सो दैट द पैथोजेंस कुड नॉट इंक्रीज एंड सर्वाइव इन अवर बॉडी। वैसे ही हम बात करें थर्ड टाइप की तो सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर मतलब में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर तरह तरह के सेल्स होते हैं। तो जैसे हम बात कर ले सेल्यूलर बैरियर में तो हमारे ब्लड में 3 सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। फिर हम बात कर ले प्लेटलेट की, तो जैसे मुझे आज इधर कट लग गया, फिर 5-6 दिन बाद ये कट नहीं दिखेगा सपोज, तो वो क्या हो जाता है, तो दैट इज़ बीन हील्ड बाय प्लेटलेट्स। बट हमारे बॉडी में एक ब्लड में ऐसे सेल्स हैं जिनको बोलेंगे डब्ल्यूबीसीज। तो ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं वे ऐसे सेल हैं जो क्या करेंगे, वो सेल्यूलर बैरियर की तरह काम करेंगे, आर्मी की तरह काम करेंगे। तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है, जैसे आरबीसी का दूसरा नाम है एर्थ्रोसाइट। एर्थ्रो का मतलब होता है रेड, तो रेड कलर के सेल्स दिखते हैं इसलिए एर्थ्रोसाइट्स। वहीं से डब्ल्यूबीसी मतलब में वाइट ब्लड सेल्स, मतलब में वाइट है कोई कलर नहीं है, तो ल्यूको, उसका मतलब क्या होता है, ल्यूको सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। फाइन, तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। बहुत सारे लोग उसे कंफ्यूज कर देते हैं लिम्फोसाइट के साथ, बट ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस और साइट का मतलब सेल, तो कलरलेस सेल्स। अब ये जो डब्ल्यूबीसी हैं वो सेल्यूलर, वो बैरियर की तरह कैसे काम करता है, तो उनमें डब्ल्यूबीसी में तरह तरह के डब्ल्यूबीसी होते हैं, जैसे कि पीएमएनएल, मोनोसाइट, मैक्रोफाइज, नेचुरल किलर सेल्स। तो मैं आपको सिखाऊंगी बाद में कि डब्ल्यूबीसी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, बट बेसिकली डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट उनमें से जो बैरियर की तरह काम करता है वो ये सारे हैं, पीएमएनएल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स। पीएमएनएल की बात करें तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब में वाइट ब्लड सेल। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, पॉली का मतलब बहुत सारे, मॉर्फो मतलब में मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लियर मतलब में जैसे कि हम इन सेल को देखेंगे तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस दिखेगा वो पॉलीमॉर्फिक दिखेगा। पॉलीमॉर्फिक मतलब में उसका जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी लोब्ड, बाई लोब्ड होगा, तो उसके अंदर का न्यूक्लियस जो है जैसे कि 1 बार 2 बार ऐसे लोब्ड दिख रहे हैं, तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। फाइन, ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनमें न्यूक्लियर की मॉर्फोलॉजी कैसी है, जैसे बहुत सारे लोब बने हुए हैं ऐसा दिखता है। फाइन, फिर है मोनोसाइट।
फिर है मैक्रोफेजेस जो टिश्यूज़ में देखे जाते हैं, जैसे कि आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि भाई एरियोलर टिश्यू जो होता है उनके अंदर तो मैक्रोफेजेस के सेल्स होते हैं। फिर बहुत सारे टिश्यूज़ में ये होते हैं मैक्रोफेजेस। नेचुरल किलर सेल्स तो वो भी क्या है, एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है। तो ये सारे ऐसे सेल्स हैं तो दे एक्ट एज अ बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन ऑर्डर टू किल द माइक्रोब्स। अब हम बात करेंगे साइटोकाइनिन की, साइटोकाइनिन बैरियर। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि साइटोकाइनिन बैरियर क्या होता है, इसकी बात कर ले सेल्यूलर बैरियर की, तो हमारे बॉडी में कोई पैथोजन जाएगा तो ये सारे WBC हैं जो उनके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करेंगे। वैसे ही साइटोकाइनिन बैरियर की बात करें तो व्हेन देयर इज अ वायरस इन्फेक्टेड सेल इट सीक्रेट्स द प्रोटीन टर्म टू बी एज इंटरफेरॉन्स। फाइन, साइटोकाइनिन व्हाई इट इज टर्म टू बी एज साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब विच प्रोवाइड्स एक्टिविटी, सम काइंड ऑफ काइनेटिक एक्टिविटी, सम काइंड ऑफ स्टार्टिंग प्रोसेस। सो साइटोकाइनिन सेल which is being activated. Fine. So cytokinin. So here basically साइटो का मतलब सेल, काइनिन का मतलब काइनेटिक, मतलब में और एक्टिविटी, ऐसा कोई सेल जिनमें कुछ एक्टिविटी शुरू हो रही है। फाइन। सो बेसिकली जस्ट अंडरस्टैंड, ये हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल, इनको वायरस ने, इस सेल को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा, ये जो सेल है जो वायरस से इन्फेक्टेड है वो क्या रिलीज करेगा, इंटरफेरॉन। क्या रिलीज करेगा, इंटरफेरॉन। अब ये जो इंटरफेरॉन है ये दूसरे जो सेल में इन्फेक्शन नहीं हुआ है वायरस का, उस सेल को मैसेज पहुंचाता है। कौन, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन रिलीज होके इस सेल को मैसेज पहुंचाता है कि भाई देयर इज सम काइंड ऑफ डेंजर। फाइन, इंटरफेरॉन। तो देयरफॉर एंड प्रिवेंट्स एंड सेव्स दिस सेल फ्रॉम गेटिंग डैमेजेस फ्रॉम द वायरस। इसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, साथ ही साथ इसको सेव करता है किस चीज़ से, वायरस के इन्फेक्शन से। फाइन। अब ये जो इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन क्या है, तो that is nothing but a protein which prevents the non-infected cells from getting any kind of viral infection. So this is all about the yes, innate immunity which is being provided by 4 different kind of barriers जो आपको याद रखना ज़रूरी है। फाइन। और हम बात करेंगे WBC की। दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पर आप ये पढ़ लोगे तो बहुत सही रहेगा आपके लिए। WBC जो हैं उनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। वो 13 से 20 डेज तक अलाइव रहते हैं। उनका नंबर ज़्यादातर 4000 to 10,000 या किसी बुक में 5000 to 10,000 भी दिया होता है। WBC को क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल। ल्यूको मतलब में कलरलेस, सो कलरलेस सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। WBC के 2 टाइप होते हैं जो मेन उनके टाइप हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ग्रैन्युलोसाइट और अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब में ऐसे सेल जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स दिखते हैं। अग्रैन्युलोसाइट मतलब में ऐसे सेल, मतलब में एब्सेंस, सो एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। तो इनके सेल्स जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब उनके अंदर हमें ग्रैन्यूल्स नहीं दिखते। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ग्रैन्युलोसाइट की बात करें तो वो 3 तरह के होते हैं, बेजोफिल, न्यूट्रोफिल, इओजिनोफिल। बेजोफिल, न्यूट्रोफिल एंड इओजिनोफिल। फाइन। तो कैसे याद रखेंगे, दैट इज हियर वी हैव समथिंग दैट इज बेंजी। फाइन, दैट इज बेजोफिल, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, इओजिनोफिल, न्यूट्रोफिल एंड जी दैट इज ग्रैन्युलोसाइट। तो ग्रैन्युलोसाइट, बेंजी, दैट इज बेजोफिल, eosinophil, neutrophil and granulocyte. Fine. So that is, this are basophil, eosinophil, neutrophil are the types of granulocytes. ऐसे cells, ऐसे WBC जिनके अंदर granules हैं। तो basophil में भी होते हैं, neutrophil में भी होते हैं और eosinophil में भी होते हैं। Fine. अब हम आगे बात करें तो that is बेजोफिल 1% जितना होता है वो 12 से 15 दिन तक जीता है। वैसे ही इसके मैंने परसेंटेज लिख दिए हैं बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे, ये जो बेजोफिल है उनमें से हिपैरिन है, फिर हिस्टामाइन है, वैसी सारी चीज़ें रिलीज़ होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि हिपैरिन की बात करें तो एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट मतलब में वो ब्लड जो होता है इनके अंदर ये हिपैरिन डालने से वो ऐसे कोगुलेट नहीं हो जाता। फाइन। तो दैट इज़ एंटीकोगुलेंट है
है ब्लड को जम नहीं जाने देता, ब्लड के ही फॉर्म में रहता है जब उसके अंदर हिपेरिन डाला गया होता है। फाइन, हमारे बॉडी का ब्लड है उसके अंदर भी हिपेरिन होता है जिससे वो फ्रीज नहीं हो जाता। देन हिस्टामाइन है एक वैसोडाइलेटरी, बराबर। तो वैसो डायलेशन का जो मतलब है हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फाइन, तो हिपेरिन और हिस्टामाइन इतना याद रखना। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स की। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनके वो बेसिकली उनका क्या काम है, तो फैगोसाइटोसिस करना। फैगोसाइट्स मतलब में फैगोसाइट मतलब में पूरा का पूरा किसी ऑर्गेनिज्म, किसी पैथोजन को अपनी बॉडी में ले लेना, तो उनको बोले, उस प्रोसेस को बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, दैट इज कंज्यूमिंग द पैथोजन फ्रॉम आउटसाइड एंड देन ऑन डिग्रेडिंग इट, डिस्ट्रॉइंग इट। सो न्यूट्रोफिल्स का बेसिक काम है फैगोसाइटोसिस। फाइन, इओसिनोफिल की बात करेंगे तो वो कब रिलीज होते हैं, जब एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं अपने बॉडी में। फाइन, और ये दूसरे कब डेवलप होते हैं, जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है अपने बॉडी में, तो तब इओसिन का नंबर, हमारे जो रेड ब्लड सेल की रिपोर्ट होती है, हमारी ब्लड रिपोर्ट होती है, उनमें इओसिन, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल ज़्यादा बताएं, मतलब में हमारे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो WBC, ग्रैनुलोसाइट, अग्रैनुलोसाइट, इनका डायग्राम देखेंगे तो इनके अंदर ग्रैन्यूल्स दिखेंगे। फाइन, और इनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं दिखेंगे। और इनके पर्टिकुलर नाम क्यों दिए गए हैं, ये न्यूट्रल स्टेन से स्टेन होता है, ये एसिडिक स्टेन से स्टेन होता है, इसलिए इओसिनोफिल, और बेसोफिल जो है वो बेसिक स्टेन से डाई होता है, और हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। अग्रैनुलोसाइट है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट है। फिर उनको कैसे याद रखेंगे, माली, MALY। तो जैसे कि मोनोसाइट, फाइन, देन अग्रैनुलोसाइट एंड दैट इज LY, दैट इज लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फाइन, अग्रैनुलोसाइट वापस दो टाइप के हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की बात करें तो यस, ये परसेंटेज आप याद रख लेना। फाइन, उनका भी काम है फैगोसाइटोसिस का। मोनोसाइट जो है उनका भी क्या काम है, फैगोसाइटोसिस करना। जैसे आगे हमने बात की थी कि एडिपोज टिश्यू वगैरह में मैक्रोफेज होते हैं, क्या होते हैं उनके बीच बीच मैक्रोफेज होते हैं। तो मैक्रोफेज एक टाइप ऑफ WBC है, बट कौन से टाइप का, मैक्रोफेज इज अ टाइप ऑफ मोनोसाइट। वो कैसे हैं, मोनोसाइट के टाइप हैं। फाइन, फिर लिम्फोसाइट की बात करो, सो बेसिकली मोनोसाइट, अग्रैनुलोसाइट एंड लिम्फोसाइट। फाइन, सो बेसिकली मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट आर द टाइप ऑफ अग्रैनुलोसाइट, आपको याद रखने के लिए बताया गया है। फिर लिम्फोसाइट जो हैं उनमें दो टाइप होती हैं लिम्फोसाइट, दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिम्फोसाइट में होते हैं B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट। इनकी हम आगे बात करेंगे, B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट की। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।